राजमहल के समीप से एक ठग जब निकल रहा था तो उसकी नज़र छत पर खड़ी राजकुमारी पर पड़ी और वह उसके रूप पर आसक्त हो गया और उसने विचारा कि इसे कैसे भी करके प्राप्त करना है। तब वह विचार करता है कि राजा साधु संतों का बड़ा आदर करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए उसने साधु का वेश बनाया और राज द्वार पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वहाँ बैठा तो जब राजा को पता चला कि मेरे राजद्वार पर संत विराजित हैं तो उन्होंने उनकी भेंट में मणि रत्न भेजे सेवकों के द्वारा, लेकिन उसने वे स्वीकार नहीं किए। कहा कि मुझे राजा से ही भेंट करनी है। तब सेवक राजा के पास जैसे ही लेके जाते हैं तो वह कहता है कि देखो राजन, आप यदि अपना मंगल चाहते हो तो आपकी पुत्री को आप एक काष्ठ की पेटी में बिठाकर नदी में बहा दो, क्योंकि ये आपके लिए अमंगल रूपा है, और यदि आप इसे यहाँ से बहा दोगे, दूसरे जगह कहीं भेज दोगे तो ये आपका मंगल ही मंगल होगा। तब तो राजा उसकी बातों में आ जाते हैं और अपनी राजकुमारी को वह काष्ठ की पेटी में बंद करते हैं और नदी में बहा देते हैं। नदी के प्रवाह से वह पेटी दूसरे राज्य में जब पहुंचती है तो संयोग से वहाँ का जो राजकुमार था वह स्नान कर रहा था। उसने उस पेटी को देखा तो बाहर निकाला और जैसे ही खोला तो उसमें से एक सुंदर लड़की निकली और उसने उसको निकाला और उसकी जगह पर उसने एक भालू बंद करके उस पेटी को पुनः बहा दिया। और जब लड़की को लेकर के वे राजमहल में जाते हैं तो वहाँ विधिवत उनके साथ वे विवाह करते हैं। इधर जो ठग था, जो साधु के वेश में राजा के पास था, वह वहाँ से उतावली से भागा कि उस पेटी को मैं कब खोलूँ और कब मुझे वह राजकुमारी प्राप्त हो। जैसे ही वह आया और उसने पेटी को खोला तो भालू उसमें से निकला और उसे वहीं की वहीं मार दिया। कहते हैं कि ना तो उसे मणि रत्न मिले और ना ही राजकुमारी, तो जो होना होता है वही होता है। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। राजकुमारी को तो राजकुमार ने ही वरण किया और उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे विधि के विधान को यदि हम बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। प्रभु ने जो लिखा है वही होकर रहता है। जय श्री कृष्ण।